नमस्ते जी। एस्टर वेदांजलि ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र में आपका सहर्ष स्वागत है। मैं राजेश भागवत, मेरी 2 कन्याएं हैं और मेरी पत्नी आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मैं स्वयं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और वेद और आयुर्वेद के अनुसार अपना जीवन जीने का यथासंभव प्रयास करता हूँ। आयुर्वेद से लाभ लेता रहता हूँ और आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप भी आयुर्वेद को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ समृद्ध बनाइए। धन्यवाद। कोरोना महामारी, उस पर आयुर्वेद भारी। ये जो महामारियां हैं आयुर्वेद के लिए नई नहीं है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत पर्यंत ये महामारियां थी, अभी भी चल रही है और आगे भी आएंगी। भूतकाल में हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनि इन पर कैसे मात करते थे, इसका वर्णन है चरक संहिता के जनपदोपध्वंसनीय विमानीय अध्याय में। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर जीवन माजगावकर, जिन्होंने शासकीय मेडिकल कॉलेज मुंबई से पंचकर्म आयुर्वेद में उपाधि प्राप्त की है और एस्टर वेदांजलि ऑथेंटिक केरला पंचकर्म केंद्र बालेवाड़ी पुणे में वे अभी कार्यरत है। अब हम इस दिनचर्या को ही थोड़ा विस्तार से जानेंगे, जिसमें पहला आता है दंत धावन। जो हम टूथब्रश किसी भी टूथपेस्ट से करें वो दंत धावन हो ही जाता है। लेकिन उसके बाद जो गंडूश बताया गया है, वो गंडूश क्या है? तो औषधि काढ़े से मुंह को पूरी तरह से एक कुला कर लेना, मुंह में धारण कर लेना उस औषधि काढ़े को, इसी को गंडूश बोलते हैं। कुछ लोग इसका मतलब गार्गलिंग से भी निकालते हैं, तो ये गार्गलिंग भी एक तरह से गंडूश ही हुआ। हम गार्गलिंग किसी भी औषधि काढ़े से कर सकते हैं या फिर नमक और हल्दी के पानी से भी कर सकते हैं। इस गार्गलिंग के बाद, इस गंडूश के बाद दूसरा उपक्रम आता है, वो है नस्य। नस्य में नाक में औषधि तेल की बूंदें डाली जाती है। उस औषधि तेल की बूंद से पूरा जो ट्रैक्ट रहता है, पूरा जो नासा मार्ग रहता है, वो तेल से थोड़ा सा स्निग्ध हो जाता है। वो स्निग्ध ये होना ज़रूरी है ताकि पूरे जो दोष वहाँ से जो लिपटे हुए हैं वो गले में आ जाए। उसके बाद गले में आ गए जो कफ दोष है उसको हम थूक के साफ कर देते हैं। इस नस्य के बाद आते हैं धूमपान की तरफ। ये धूमपान भी कोई स्मोकिंग जैसी चीज़ नहीं है। आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ बताई गई है, जिसमें तगर है, त्वचा है। इस औषधि से धूमवर्ती बनाई जाती है और इसके धूम से नाक को लेना रहता है। उस धूम को नाक से लेकर मुंह से छोड़ना रहता है। ये सभी जो औषधियाँ रहती है वो गर्म की रहती है, वो उष्ण वीर्य की रहती है। ये जैसे ही उष्ण वीर्य की औषधियाँ हम यूज़ करते हैं, हम पूरी तरह से उस नासा मार्ग को, जो टॉन्सिल्स में लिपटे हुए उस विषाणु के कण को भी शुद्ध कर सकते, उसको साफ कर सकते हैं। जैसे ये ऊर्ध्व जत्रुगत यानी गर्दन के ऊपर के जो भी जीव पार्टिकल है, जो बायो पार्टिकल जिसको हम बोलेंगे, जो विषाणु स्वरूप ही है, जिसको हम शोधन करके निकालते हैं, वैसे ही हम पूरे शरीर को भी एक पंचकर्म के द्वारा शुद्धि कर सकते हैं। इस पंचकर्म में वमन आता है, इस पंचकर्म में विरेचन भी आता है। इसके बारे में हम कभी आगे जानेंगे।